श्री राम दोस्तों, मैं प्रवीण तिवारी आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद प्रवीण पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग श्री सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा को पंडित जी आते हैं लोग और संस्कृत में कह करके चले आते हैं, ऊपर से निकल जाता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि श्री सत्यनारायण व्रत कथा को मैं हिंदी में अपने चैनल पर सुनाऊंगा और समझाऊंगा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा क्या है, व्रत कथा को कैसे करें, व्रत कथा की विधि क्या है, इन सभी बातों को, इन सभी कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। चलिए बिना देरी किए भगवान की मंगलमयी कथा को, अमृतमय कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांचित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने के लिए हम इच्छा रखते हैं और ललायित हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोलते हैं, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से जैसा कहा था, आप सबको मैं वैसा ही बताऊंगा। आप सब इसे ध्यान से सुनिए, सावधान हो करके सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश श्री नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए श्री नारद जी बोलते हैं कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में मैं अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि जी बोलते हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम सुनो। स्वर्ग लोक में व मृत्यु लोक में दोनों एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, उस व्रत का क्या नाम है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं प्रभु। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर
भगवान का भोग लगाएं, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण जी महाराज की जय। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान श्री हरि ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी प्रकार से दुखों से मुक्ति हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने को कह गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद वो अपने घर को लौट गया। उस दिन उस रात्रि को उस विप्र को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण व्रत का संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह के सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से छूट जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषियों ने बोला, मुनिवर, संसार में उस विप्र को सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, इस सभी बातों को हम लोग सुनने के लिए ललायत है। कृपा करके इस पर प्रकाश डालें। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वे सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार पूछने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा। लकड़हारा ने पूछा, कृपया मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख नगर में बेचने को चला गया। जहाँ धनी लोग ज्यादा रहते थे वहाँ चला गया। उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से ही ज्यादा मिलने लगा। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं की आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का अन्य सामग्री लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय
प्रारंभ होता है। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा मैं कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्ति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा का वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु नामक वैश्य ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहने के लिए कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपने कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया और कहा कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या की योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी अपने संकल्प को पूरा नहीं किया, सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा की धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वह वहां रख दिया जहां साधु ने अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर धन देखा पड़ा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वहां प्रसाद ग्रहण किया। वह रात को घर वापिस आई। माता की कलावती से पूछने पर वह पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? मेरे
तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगी कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, ये राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुम उनका जो भी धन लिए थे उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन और राज व संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोले कि हे महानुभावों, महावैश्य, ऐसा कठिन दुख मैं तुम्हें प्राप्त किया, लेकिन अब तुम्हें ऐसा कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों के लिए नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगुना धन वापिस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा को तीसरा अध्याय पूरा होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। श्री सूत जी बोलते हैं, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी बड़ी खंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान श्री सत्यनारायण बोलते हैं, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन वहां से कुछ दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अनचभा मानकर नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने के बाद वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए बोला, मैंने आपसे जो बोला असत्य वचन को कहे थे, इसलिए आप उन वचन को झूठ बना दें और मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन को भर दो। साधु के वैश्य भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव में धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, यू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्द ही प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता देख साधु
दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरी परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि तू वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी वक्त आकाशवाणी सुन कलावती घर पर पहुंचकर प्रसाद को खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा यह 4वां अध्याय संपूर्ण होता है। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जय। अब श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय शुरू होता है। श्री सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद का त्याग कर बहुत ही दुख का सामना किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वाल बालों के भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर पूछा कि पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वही छोड़ दिया। वह अपने नगर को जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले की जैसा हो गया। दीर्घकाल तथा सुख भोगने के बाद मरणोपरांत वह स्वर्गलोक की उसको प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो वह भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाता है और भयवान भयमुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को सिधार जाते हैं। श्री सूत जी महाराज आगे बोलते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा को सुनाता हूँ। जिसने इस व्रत कथा को श्रवण किया वो अगले जन्म में किस महामानव के रूप में प्रकट हुई। वृद्ध स्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम का वैश्य मूरध्वज नाम का अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल जी महाराज की जय। श्री सत्यनारायण जी महाराज की जय।